हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जैनत अकेडमी। जैनत अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं धार्मिक क्रांति, जो कि धर्म परिवर्तन से है। समय समय पे बहुत सारे धर्म आए और बहुत सारे धर्म एक दूसरे में विलुप्त भी हो गए। तो बहुत सारे धर्म हैं, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, शैव धर्म है। तो उसमें से ही आपकी धार्मिक क्रांतियों में से आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस चीज़ से कोई क्वेश्चन आता है तो मैं कह सकता हूँ कि बौद्ध धर्म से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बना होगा। तो चलते हैं, देख लेते हैं धार्मिक क्रांति से संबंधित कुछ धर्म। तो धार्मिक क्रांति, उसमें ही पहला टॉपिक है आपका बौद्ध धर्म। कौन सा? बौद्ध धर्म। तो आज बौद्ध धर्म को बहुत ही अच्छे से देखेंगे और मैं आशा करता हूँ कि यदि आप मेरी वीडियो को देख लेते हो तो आपका बौद्ध धर्म से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। तो आप मुझसे जुड़े रहिए और आप अपना बौद्ध धर्म यहाँ से क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो चलते हैं। तो बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं गौतम बुद्ध। कौन है बौद्ध धर्म के संस्थापक? गौतम बुद्ध। इनके जो बचपन का नाम था तो वो क्या था आपका? तो वो था आपका सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या था? तो वो था आपका सिद्धार्थ। इनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म था वो हुआ था आपके लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ पे है? तो ये आपके नेपाल देश में है। इनका जो जन्म था वो कौन सी सन में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है 563 बीसी में। कब हुआ है? 563 बीसी में। और इनकी जो माता है उनका नाम क्या है? तो इनकी जो माता है उनका नाम है महामाया। क्या है इनकी माता का नाम? वो है महामाया। आगे चलते हैं। इनकी जो मौसी या सौतेली माँ बोलते हैं वो कौन थी? तो वो थी आपकी प्रजापति गौतमी, क्योंकि इन्होंने ही इनका क्या किया था? पालन पोषण किया था। जो किस कुल से थे? तो ये थे आपके शाक्य कुल से। किससे थे? शाक्य कुल से थे। इसलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता था? शाक्य मुनि भी बोला जाता था। इनका जो गोत्र था वो क्या था? तो वो था आपका गौतम। इनका जो गोत्र था गौतम, इसलिए इन्हें क्या बोला गया? गौतम बुद्ध। क्या बोला गया इन्हें? गौतम बुद्ध बोला गया। आगे चलते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था आपका सिद्धोधन। क्या था इनके पिता का नाम? तो वो था आपका सिद्धोधन। इनकी पत्नी कौन थी? तो इनकी पत्नी है आपकी यशोधरा। इनकी पत्नी क्या थी? यशोधरा इनकी क्या थी? पत्नी। और इनके पुत्र का नाम था वो था आपका राहुल। इनके जो पुत्र का नाम था वो क्या था? राहुल। इनके जन्म के समय ही एक इनके जन्म के समय ही एक कौंडी नामक क्या थे, एक ब्राह्मण थे। उन्होंने क्या की थी? भविष्यवाणी की थी कि जो सिद्धार्थ है या तो महान सम्राट बनेगा या महान क्या बनेगा? साधु बनेगा। तो इनके पिता इस चीज़ से क्या हुआ? चिंतित होने लगे और इनके पिता ने क्या किया? इनका महल के बाहर आना जाना और ऐसी चीज़ों को देखना क्या कर दिया? वर्जित कर दिया, जिससे इनके माइंड में कोई ऐसी चीज़ें ना आए। लेकिन कुछ समय के बाद इनके जो सारथी हैं उनके साथ ये शहर को घूमने चले गए और इन्होंने कुछ दृश्य देखे जिनसे क्या हुए? ये प्रभावित हुए। वो चार दृश्य कौन से, वो भी देख लेते हैं। चार घटनाओं ने बुद्ध धर्म के जीवन को क्या कर दिया? प्रभावित हुआ। वो कौन सी घटना है वो भी देख लेते हैं। तो पहली घटना आपका वो है, पहली घटना इन्होंने क्या देखी थी? बुजुर्ग व्यक्ति। एक पहली घटना को क्या देखी थी इन्होंने? बुजुर्ग व्यक्ति को। दूसरी घटना क्या देखी थी? तो वो देखी थी आपकी बीमार व्यक्ति। दूसरा क्या देखा था? बीमार व्यक्ति। अगला दृश्य कौन सा देखा था? तो इन्होंने देखा था मृत व्यक्ति। कैसा देखा? मरा हुआ व्यक्ति। अगला दृश्य क्या देखा था? तो इन्होंने देखा था एक साधु को जो कि ध्यान मग्न था। 29 वर्ष की अवस्था में बौद्ध धर्म ने क्या कर दिया? जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने क्या कर दिया? अपना गृह त्याग दिया, मतलब घर छोड़ के चले गए। इनके जो गुरु थे पहले वो कौन थे? वो थे आपके अलारकाराम। और ये किस दर्शन से संबंधित थे? तो ये शाक्य दर्शन के क्या थे? आचार्य थे। ये क्या थे? शाक्य दर्शन के क्या थे? आचार्य थे। कौन थे? वो थे अलार कलाम। बुद्ध ने अपने योग की शिक्षा ग्रहण की। और जो बुद्ध ने अपने योग की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? तो वो की थी आपकी अलार कलाम से। अगले आपकी रामपुत्र। कौन है? रामपुत्र। ये कहते हैं बौद्ध के
दूसरे गुरु थे। बौद्ध के ये कहते दूसरे गुरु थे। बौद्ध उर्वेला चले गए, और ये कहाँ चले गए थे? घर त्याग करके उर्वेला। बुद्ध ने कौंडिन्य एवं अन्य साथियों क्या बुद्ध ने कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की, और सुजाता नामक लड़की ने बुद्ध को खीर खिलाई। ये भी क्वेश्चन बना है कि बुद्ध को सबसे पहले खीर किसने खिलाई थी? तो सुजाता नामक एक लड़की थी, उसने क्या थी? बुद्ध को खीर खिलाई थी। बुद्ध ने मध्यम वर्ग का प्रतिपादन किया था। जो बुद्ध थे वो किस वर्ग का प्रतिपादन करते थे? तो ये करते थे आपके मध्यम वर्ग का। आगे चलते हैं, बुद्ध ने क्या कहा? अगला टॉपिक क्या है? तो बुद्ध ने क्या कहा? तो बुद्ध ने क्या कहा था? तो वो कहा था, बीड़ा के तारों को इतना भी मत खींचो कि टूट जाए। क्या बोला था? कि बीड़ा के तारों को इतना भी मत खींचो कि टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि संगीत ही उत्पन्न हो। क्या बोला था? तो दोस्तों, बीड़ा के तारों को इतना भी मत खींचो कि टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि संगीत ही उत्पन्न ना हो। 35 वर्ष की अवस्था में बौद्ध गया में निरंजना नदी के, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बौद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बौद्ध गया में हुआ था। और किस नदी के तट पर? तो निरंजना नदी के तट पर। और किस वृक्ष के नीचे? तो ये पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की क्या हुई थी? प्राप्ति। तो 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर पीपल पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो पीपल पेड़ हो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोधि वृक्ष बोला जाता है, जो कि शशांक ने कटवा दिया था। आगे चलते हैं, बुद्ध शाक्य मुनि व गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए, क्योंकि इनका जो कुल था वो कैसा था? शाक्य था, इसलिए शाक्य मुनि। और इनका गोत्र क्या था? गौतम, इसलिए इन्हें गौतम बुद्ध नाम मिला। बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना की थी। बुद्ध ने क्या किया था? सारनाथ में संघ की क्या की थी? एक स्थापना की थी। अगला पॉइंट है, सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश कौंडिन्य एवं उनके साथियों को दिया था। किसे दिया था? कौंडिन्य एवं उनके साथियों का क्या प्रथम उपदेश दिया था? इसे क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। पहले उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। अगला पॉइंट है आपका, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए एवं सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में ही व्यतीत की। जो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। और सर्वाधिक वर्षा काल भी कहाँ बताया? वो भी श्रावस्ती में ही बिताया था। अवंती के शासक प्रदोत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की। वहाँ के जो शासक थे अवंती के, प्रदोत, उन्होंने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने वहाँ की यात्रा नहीं की। बुद्ध का प्रथम शिष्य कौन था? तो वो था आपका उपाली। कौन था? उपाली। और बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? तो वो था आपका आनंद। बुद्ध का प्रथम शिष्य कौन था? उपाली था। और जो प्रिय शिष्य था वो कौन सा था? आनंद था। आगे चलते हैं, आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। मतलब जो प्रिय शिष्य था उसके कहने पे उन्होंने क्या किया था? जो अपना संघ था उसमें महिलाओं को प्रवेश दिया। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात आनंद को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद आनंद को क्या हुई थी? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु जिसे क्या बोला था? आम्रपाली। ये बुद्ध की क्या है? शिष्यिका बनी। बुद्ध की क्या बनी थी? शिष्यिका बन गई थी। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। 80 वर्ष की अवस्था थी, उसमें बुद्ध क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं, बुद्ध से संबंधित कुछ प्रतीक हैं। क्या है? बुद्ध से संबंधित क्या है? कुछ प्रतीक। तो पहला ही आप इधर देख लेते हैं कौन कौन से प्रतीक हैं। तो ये आपका पहला है आपका हाथी या फिर सफ़ेद हाथी। ये किससे संबंधित है? तो ये भगवान बुद्ध की गर्भस्थ होने का प्रतीक क्या है? हाथी या सफ़ेद हाथी। कमल और साढ़ किसका प्रतीक है? तो ये जन्म का प्रतीक है। घोड़ा किसका है? तो गृहता का प्रतीक है। बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष ये किसका प्रतीक है? ये ज्ञान का प्रतीक है। पद चिन्ह किसके प्रतीक है? तो ये निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप किसके हैं? तो ये मृत्यु के प्रतीक है। और महाफिनिष्क्रमण ये किसका प्रतीक है? तो 29 वर्ष की अवस्था में जो भगवान ने क्या किया था?
भगवान बुद्ध ने क्या था, गृह त्याग किया था, वो क्या है, महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। अगला आपका संबोधि। क्या है, संबोधि। ये क्या है, 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजन नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति को ही क्या बोलते हैं, संबोधि बोला जाता है। आगे चलते हैं। अगले आपका धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है, तो देख लेते हैं। ये क्या आपका, ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ कौंड्य एवं उनके साथियों को जो प्रथम उपदेश दिया था, उसे क्या बोला जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और महापरिनिर्वाण क्या बोला जाता है, जो बुद्ध को कुशीनगर में भगवान बुद्ध को मृत्यु की प्राप्ति हुई थी, उसे क्या, जो कुशीनगर में भगवान बुद्ध को मृत्यु की प्राप्ति हुई थी, जो मृत्यु को क्या बोला जाता है, तो वो बोला जाता है आपका महापरिनिर्वाण बोला जाता है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है भगवान बुद्ध की क्या है, शिक्षाएं। भगवान बुद्ध की क्या है, शिक्षाएं। तो भगवान बुद्ध के आज 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे, तो पहला आपका दुख है, दूसरा आपका दुख का कारण, तीसरा आपका दुख के कारण का निवारण, और अगला आपका दुख निवारण का मार्ग। ये क्या है, इन भगवान बुद्ध के 4 क्या है, आर्य सत्य। आगे चलते हैं। प्रतीत्य समुदोपाद। क्या है, प्रतीत्य समुदोपाद। तो इसमें पहला ही है, भगवान बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य के तहत इसका प्रतिपादन किया था। जो भगवान बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्यों के तहत ही इसका क्या किया था, प्रतिपादन किया था। यह बौद्ध धर्म का कार्य कारण या कारणता सिद्धांत है। ये भगवान बुद्ध का धर्म का क्या है, कार्य कारण या कारणता का सिद्धांत है। क्या, प्रतीत समुदोपात। भगवान बुद्ध ने दुखों का कारण अज्ञान, अविद्या, तृष्णा को बताया। जो भगवान बुद्ध ने दुखों का जो कारण बताया, वो क्या होता है, अज्ञान, अविद्या और तृष्णा को, इनका दुख का क्या होता है, कारण होता है। इसे द्वादश निदान चक्र भी कहा जाता है। और इसे क्या बोला जाता है, इसे द्वादश निदान चक्र भी बोला जाता है या कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा होना, होने पर वैसा होना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ऐसा होने पर वैसा होना ही इसका क्या है, शाब्दिक अर्थ है। आगे चलते हैं। अष्टांगिक मार्ग। तो बौद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे, तो वो देख लेते हैं। भगवान ने चौथे आर्य सत्य के तहत इसका क्या किया था, प्रतिपादन किया था। किसका, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था, चौथे आर्य सत्य के तहत इसका क्या किया था, प्रतिपादन किया था। बुद्ध के अनुसार यदि इसका पालन किया जाए तो व्यक्ति का अज्ञान समाप्त हो जाता है। अगर इन अष्टांगिक मार्ग का अगर प्रयोग किया जाए या पालन किया जाए, तो जो व्यक्ति का अज्ञान है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इनके जो अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है आपका सम्यक कर्मंत, पांचवा है सम्यक आजीव, छठवां आपका सम्यक व्यायाम, सातवां आपका सम्यक स्मृति, अगला है आपका सम्यक समाधि। क्या है, सम्यक स्मृति, और नेक्स्ट अगला है 8वां सम्यक समाधि। आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट है आपका क्षणिकवाद या अनित्यवाद। क्या है, क्षणिकवाद या अनित्यवाद। यह बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसा सिद्धांत है। ये क्षणिकवाद क्या है, बौद्ध धर्म का मीमांसा सिद्धांत है। भगवान बुद्ध के अनुसार इस जगत की सभी वस्तुओं का अस्तित्व क्षण भर के लिए ही है। जो भगवान बौद्ध मानते थे कि जगत में सभी वस्तुओं का जो अस्तित्व वो कितने क्षण भर के लिए ही है। इन वस्तुओं के गुण भी क्षणिक होते हैं, अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। और ये भगवान बुद्ध ने बोला था कि जो वस्तुओं के गुण हैं वो कैसे क्षणिक भर ही रहने वाले, अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। आगे चलते हैं। आपका 5वां टॉपिक है इसी में, वो है क्या है, अनात्मवाद। क्या है, अनात्मवाद। इसमें क्या है, भगवान बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते थे।
जो भगवान बुद्ध थे वो क्या करते थे, नित्य आत्मा को क्या करते थे, स्वीकार नहीं करते थे। बुद्ध के अनुसार विज्ञानों का प्रवाह ही आत्मा है। भगवान बुद्ध के अनुसार क्या है, विज्ञानों या विचारों का प्रवाह ही क्या है, आत्मा है। यह विज्ञान या अनित्य क्षणिक होते हैं। यह विज्ञान या अनित्य क्या होते हैं, क्षणिक होते हैं। प्रत्येक विज्ञान मरने से पूर्व नए विज्ञान को क्या करती है, जन्म देती है। जो प्रत्येक विज्ञान होती है वो क्या है, मरने से पूर्व ही क्या करती है, नए विज्ञान को क्या करती है, जन्म देती है, उसके बाद ही ये मरती है। अगला पॉइंट आपका, विज्ञानों को पुनर्जन्म होता है। जो विज्ञानों का क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। अगला आपका टॉपिक है छठवां, वो है निर्वाण। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ दीप का बुझ जाना या विज्ञान का बुझ जाना ही क्या होता है, निर्वाण होता है। अगला आपका पॉइंट, निर्वाण बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य। निर्वाण क्या है, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य, क्योंकि इसके बाद इंसान को मृत्यु प्राप्त हो जाती है, इसके इसलिए इसको क्या बोला है, निर्वाण को बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य बोला गया है। भगवान बुद्ध ने निर्वाण की अवस्था का उल्लेख नहीं किया। भगवान बुद्ध ने निर्वाण की अवस्था का कोई उल्लेख नहीं किया कि आप 10 साल के बाद मरने वाले हो, 50 साल के बाद या 80 साल के बाद, इसका उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया। आगे चलते हैं। आगे आपका भगवान बुद्ध ईश्वर परमत्व निर्वाण। क्या भगवान बुद्ध ईश्वर परमात्मा परम तत्व निर्वाण जैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे एवं मुस्कुराकर दिया करते थे। प्रश्नों को उत्तर नहीं देते थे एवं मुस्कुरा दिया करते थे। मतलब जो भी अगर कोई इंसान उनसे पूछता कि ईश्वर परम तत्व निर्वाण जैसी प्रश्नों का उत्तर को पूछता तो उनका वो उत्तर ना देकर क्या कर देते, मुस्कुरा देते थे। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म कैसे अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म कर्म फलवादी सिद्धांत। बौद्ध धर्म किस पर आधारित है, तो कर्म फलवादी सिद्धांत एवं पुनर्जन्म को मानता है। बौद्ध धर्म क्या है, कर्म फलवादी सिद्धांत एवं पुनर्जन्म को ही मानता है बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध अज्ञेयवादी नहीं थे। जो भगवान बुद्ध थे वो कैसे थे, अज्ञेयवादी नहीं थे। अगला टॉपिक है आपका बौद्ध संगति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक न एक क्वेश्चन बौद्ध धर्म से अगर क्वेश्चन बनता है तो इससे जरूर बनता है, तो इन्हें जरूर देख लें। तो बौद्ध संगति पहली, ये आपका समय, यहाँ शासक, यहाँ स्थान और यहाँ क्या है, अध्यक्ष। तो पहली कब हुई है, तो ये आपकी 483 BC में, जिसकी जो शासक कौन थे, किसके शासन में हुई थी, तो ये अजातशत्रु। और स्थान कहाँ पर, तो ये सप्तकर्णी गुफा, और सप्तकर्णी गुफा कहाँ है, राजगृह में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी महाकश्यप। किसने की थी, महाकश्यप ने। दूसरी बौद्ध संगति कब हुई थी, तो 383 में। कब हुई थी, 383 में। और किस राजा के समय हुई थी, तो ये काली शोक के समय। किसके समय, काला शोक। और स्थान कहाँ था, वैशाली। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी आपकी सर्वकामी शावक मीर ने। किसने की थी, सर्वकामी शावक मीर ने। आगे चलते हैं। तीसरी है आपकी, तो वो हो गई आपकी 251 BC। कब हुई, 251 BC। और किस राजा के शासनकाल में, तो अशोक के। और कौन सी जगह थी, तो वो थी आपकी पाटलिपुत्र। कौन सी थी, पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्र। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की है मोंगलीपुत्र तिस्स ने। किसने, मोंगलीपुत्र तिस्स ने। और चौथी बौद्ध संगति कब हुई, तो प्रथम शताब्दी। राजा कौन थे, तो वो थे कनिष्क। जगह थी आपकी कुंडलवन, कश्मीर। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी आपकी वसुमित्र ने। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके अश्वघोष। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। आगे चलते हैं। प्रथम संगति से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यहाँ देख लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति कौन सी, प्रथम बौद्ध संगति। इसमें क्या हुई थी, सुक्त पटक की क्या हुई थी, 3 पिटक है, सुक्त पटक, विनय पटक और अभिधम पटक। तो इसमें सूक्त पटक की रचना कब हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगति में हुई थी। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, वो आपके आनंद। इसमें क्या दिया है, इसमें भगवान बौद्ध की शिक्षाएं एवं जीवन की घटनाएं मिलती हैं। भगवान बौद्ध की शिक्षा एवं जीवन की घटना किसमें मिलती है, तो ये मिलती है आपकी सूक्त पटक में। इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना की थी आनंद ने। सूक्त पटक की खुद्दक निकाय में जातक कथाएं मिलती हैं। जो सूक्त पटक के खुद्दक निकाय है उसमें क्या मिलती है, जातक कथाएं
मिलती हैं। जातक कथाएं कैसी हैं? तो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियां वो कहाँ मिलती हैं? आपकी सुक्त पिटक के खुद्दक निकाय में। अगली आपकी विनय पिटक। क्या है? विनय पिटक। कौन सी है? विनय पिटक की रचना। तो विनय पिटक की रचना किसने की थी? तो वो की थी आपकी ओपाली ने। और ये कब हुई है? प्रथम सब संगति में हुई है। इसमें संघ के व साधुओं के नियम व विचार और आचार मिलते हैं। इसमें संघ के साधुओं के नियम व आचार विचार मिलते हैं। दूसरी, अब आइए दूसरी बौद्ध संगति। दूसरी बौद्ध संगति में क्या हुआ था? तो संघ दो भागों में विभाजित हो गया। संघ क्या होगा? दूसरी बौद्ध संगति दो भागों में क्या हो गया? विभाजित हो गया। पहला कैसा था? स्थविर। पहले कैसे थे? स्थविर। और दूसरा क्या था? महासंधिक। कैसा? दूसरा कौन सा? महासंधि। आगे देख लेते हैं तीसरी बौद्ध संगति में क्या हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति, तो तीसरी बौद्ध संगति इसमें क्या हुई थी? अभिधम्म पिटक की क्या हुई थी? रचना। किसकी? अभिधम्म पिटक की क्या हुई थी? रचना। इसमें बौद्ध दर्शन मिलता है। इसमें क्या है? बौद्ध दर्शन मिलता है। पिटक का शाब्दिक अर्थ है पिटारा। पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है? पिटारा। संयुक्त रूप से इन्हें त्रिपिटक कहा गया है और इन्हें तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा गया है। किस किस को? सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। चलते अगली आपकी चौथी बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या हुआ था? तो संघ दो भागों में विभाजित हो गया। किसमें? जो संघ था वो दो भागों में क्या हो गया? विभक्त हो गया। पहला कौन सा था? हीनान। और दूसरा कौन सा था? महायान। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं हीना और महायान में अंतर। एक तरफ हीनान और दूसरी तरफ महायान है। जो हीनान थे वो क्या करते थे? रूढ़िवादी थे। लेकिन ये महायान कैसे थे? सुधारवादी। हीनयान कैसे थे? बुद्ध को महापुरुष मानते थे। लेकिन जो महायान वाले थे ये क्या करते? भगवान बुद्ध को क्या मानते थे? ईश्वर मानते थे। ये देवी देवताओं की, जो हीनयान थे वो क्या थे? देवी देवताओं को नहीं मानते थे। लेकिन जो महायान वाले थे देवी देवताओं को मानते थे। और इनकी जो प्रज्ञा की देवी थी वो कौन सी थी? तो वो थी आपकी तारा। आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट है आपका, जो हीनयान वाले थे मूर्ति पूजा नहीं करते थे। लेकिन महायान वाले कैसे थे? मूर्ति पूजा करते थे। हीनयान वाले क्या? परम तत्व या परम पद इनका क्या? अर्हता। और इनका था परम पद कैसा था? बोधिसत्व। हीनयान वाले कैसे थे? व्यक्तिवादी थे। लेकिन महायान वाले कैसे थे? मानववादी थे। जो हीनयान की भाषा थी वो कैसी थी? पाली थी। महायान की भाषा कैसी थी? वो थी संस्कृत। हीनयान कहाँ कहाँ पे था? तो श्रीलंका, वर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, कम्बोडिया, लाओस व वियतनाम, इनमें क्या था? हीनयान था। और मेरे शब्दों में जो भारत के दक्षिण में जितने भी हैं, मतलब भारत के नीचे जितने भी देश हैं उनमें सारे कैसे हैं? हीनयान है। और भारत के जितने भी ऊपर हैं वो कैसे हैं? महायान वाले देश हैं। तो महायान के में कौन कौन से देशों में था? नेपाल, चीन, कोरिया और जापान में क्या था? इनमें क्या था? महायान की शाखा थी। आगे चलते हैं, इसमें आपका मैत्री। मैत्री का अर्थ क्या है? भविष्य का बोध। मैत्री का अर्थ है आपका भविष्य का बोध। इसमें हीनयान, हीनयान में कैसा था? स्वतांत्रिक। दो भागों में था, स्वतांत्रिक एवं वैभाषिक। स्वतांत्रिक के समर्थक थे वो कैसे थे? वो थे कुमार लब्ध। और वैभाषिक के कौन थे? तो वो थे आपके वसुमित्र। आगे आपका महायान। महायान को देख लेते हैं। तो महायान कैसा था? ये भी दो भागों में था। शून्यवाद। शून्यवाद के समर्थक कौन थे? तो वो थे नागार्जुन। और नागार्जुन ने परम तत्व की व्याख्या की व उसे शून्य बताया, अर्थात उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जो क्या नागार्जुन ने परम तत्व की व्याख्या की व उसे शून्य बताया, अर्थात इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। दूसरी शाखा थी इसकी विज्ञानवाद या योगाचर। इसमें क्या हुआ? मैत्री इसका क्या संस्थापक है। मैत्री इसके क्या थे? कुछ समय के बाद क्या हुआ? कालांतर में क्या हुआ वो भी देख लेते हैं।
तो कालांतर में शंकराचार्य ने ब्रह्म को निर्गुण ना कर बताया। कालांतर में क्या बताया? शंकराचार्य ने ब्रह्म को निर्गुण एवं निराकार बताया, इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया। इसलिए शंकराचार्य को क्या बोला गया? प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया। नागार्जुन ने सापेक्षिकता सिद्धांत दिया। नागार्जुन ने क्या दिया था? सापेक्षिकता का क्या दिया था? सिद्धांत। इसलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन या आइंस्टीन बोला जाता है। इसलिए भारत को क्या बोला, इसलिए नागार्जुन को भारत का क्या बोला जाता है? आइंस्टीन बोला जाता है। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म का योगदान, तो देख लेते हैं बौद्ध धर्म का क्या वो योगदान था। तो भगवान बुद्ध ने एक सरल एवं आडंबर विहीन धर्म दिया। जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने क्या सरल एवं आडंबर विहीन क्या दिया था? एक धर्म दिया था। भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था का क्या किया था? विरोध किया था। किसने किया था? तो ये भगवान बुद्ध ने किया था। भगवान बुद्ध ने नैतिक नियमों पर अत्यधिक बल दिया था। और जो भगवान बुद्ध ने किया था तो नैतिक नियमों पर अत्यधिक क्या दिया था? बल। और इनके हथियार क्या थे? तो वो थे आपके सत्य और अहिंसा। आगे चलते हैं। बौद्ध ने पंचशील सिद्धांत दिए थे। तो पंचशील सिद्धांत में कौन कौन से? झूठ नहीं बोलना, दूसरा आपका चोरी नहीं करना, तीसरा हिंसा नहीं करना, चौथा आपका नशा नहीं करना, और पांचवा है आपका व्यभिचारी नहीं रहना। क्या? व्यभिचारी नहीं रहना। ये कहते हैं इनके पंचशील सिद्धांत। आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध ने, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, भगवान बुद्ध ने मध्यम वर्ग का क्या किया था? प्रतिपादन किया था, जो अत्यंत ही व्यावहारिक था। और ये कैसा था? अत्यंत व्यावहारिक था, बहुत ज़्यादा व्यावहारिक था। स्थापत्य कला में योगदान, बौद्ध धर्म का स्थापत्य कला में क्या योगदान था? तो बौद्ध धर्म ने स्थापत्य कला में योगदान दिया था। जैसे चैत्य, ये क्या? कार्ले और अजंता की जो गुफाएं, ये क्या है? चैत्य की क्या है ये? या स्थापत्य कला की क्या है? निशानी है। ये कहाँ पे आपकी? महाराष्ट्र। ये क्या है? सब दो कार्ले और अजंता क्या है? पूजा घर हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद आपका बिहार। तो ये बिहार का, तो ये कहाँ पे? बोध गया, सारनाथ में। और ये सारी चीज़ बिहार क्या होता था? मठ होते थे। बिहार क्या होते थे? मठ। स्तूप क्या है? स्तूप में है आपके धमे और सांची का स्तूप। अगला है मूर्ति कला में क्या है इनका योगदान? तो मूर्ति कला में योगदान क्या है? गांधार, मथुरा, अमरावती मूर्ति कला शैलियों में भगवान बुद्ध से संबंधित कई मूर्तियाँ हैं। तो भगवान बुद्ध से संबंधित गांधार, मथुरा, अमरावती मूर्ति कला में बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। आगे आपका चित्रकला। चित्रकला में क्या क्या है? चित्रकला में आपकी अजंता, एलोरा, बाघ आदि की गुफाओं में बौद्ध धर्म संबंधित चित्र मिलते हैं। तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुए, जो शिक्षा के क्या है? बड़े केंद्र हैं। आगे चलते हैं। अगले आपके बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु फायान एवं हेंसुंग जैसे विदेशी यात्री कहाँ पे आए थे? भारत। अगला पॉइंट है आपका, उनके यात्रा वृत्तांतों से भारत की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। जो उनकी जो कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं यात्रा वृत्तांतों में, उनसे क्या भारत की क्या मिलती है? ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के कारण भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार विदेशों में हुआ। बौद्ध धर्म के कारण ही क्या भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कहाँ पे हुआ था? विदेशों में हुआ था। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका, भगवान बुद्ध ने आर्थिक सुधार किए एवं ब्याज का समर्थन किया। किसका? भारत भगवान बुद्ध ने क्या आर्थिक सुधार किए और एवं ब्याज का क्या उन्होंने समर्थन किया। अगला टॉपिक आपका बौद्ध धर्म के पतन के कारण। बौद्ध धर्म का आखिर बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ? तो पहला ही पॉइंट है, बौद्ध धर्म या संघ अनेक शाखाओं में विभाजित हो गया था एवं उसमें आपसी फूट पड़ गई थी। पहला कारण है कि जो बौद्ध धर्म है अनेक शाखाओं में विभाजित हो गया था और आपस में क्या पड़ गई थी? फूट। दूसरा आपका बौद्ध संघ धन का केंद्र बन गए, जिससे संतों के जीवन में नैतिक पतन हुआ। और जो बौद्ध धर्म कैसे हो गए थे? बौद्ध संघ या बौद्ध धर्म के जो साधु थे वो कैसे धन के क्या बन गए थे? केंद्र। और संतों की, इसलिए संतों के जीवन की नैतिकता का क्या हुआ? पतन हो गया। आगे चलते हैं।
अगला आपका कालांतर में बौद्ध धर्म में कालचक्रायन व वज्रयान जैसी शाखाओं का उद्भव हुआ। तो ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो बौद्ध धर्म है उसमें क्या अनेक शाखाओं में बट गया था। आगे चलते, अगला पॉइंट है आपका, यह अत्यवादी शाखाएं थी। ये कैसी थी? अत्यवादी शाखाएं थी जो जादू, टोने टोटके, मांस, मदिरा व मैथुन में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म ने हिंदू कुप्रथाओं को अपना लिया था। बौद्ध धर्म ने क्या कर दिया, जो हिंदू धर्म की जो कुप्रथाएं थी उन्हें भी क्या अपना लिया। ये भी एक इसके पतन का क्या है कारण है। ब्राह्मणों ने अपने धर्म में सुधारवादी आंदोलन चलाए। मतलब जो ब्राह्मणों ने क्या थी, जो हिंदू धर्म के सुधार के लिए आंदोलन चला, लेकिन बौद्ध धर्म ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए ये इसका एक पतन का कारण रह गया। कुमारिल भट्ट एवं शंकराचार्य ने बौद्ध भिक्षुओं को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। और क्या हुआ था, जो शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट थे, इन्होंने क्या जो बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भिक्षु थे उन्हें क्या शास्त्रों में पराजित कर दिए थे, इसलिए भी एक ये कारण माना गया है। अगला आपका कालांतर में सामंतों का उदय हुआ। क्या हुआ? कालांतर में सामंतों का उदय हुआ और सामंत अहिंसा जैसी नीतियों को नहीं मानते थे। और ये सामंत कैसे अहिंसा जैसी नीतियों को नहीं मानते थे। अगला कार्ड 8वां वो है आपका राज्य की संरचना का अभाव था। 9वां है आपका तुर्क आक्रमण। 10वां आपका तुर्क सेनापति कुतुबुद्दीन खिलजी ने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को जलाकर नष्ट कर दिया था, इसलिए बौद्ध धर्म का धीमे धीमे पतन हो गया था। आगे चलते, आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।